आज ब्रजवासी बड़े खुश हुए, अरे वाह कन्हैया वाह, आज तुमने अघासुर को मार दिया, अघासुर को मार दिया। बीच में जब ये लौट करके गए, भूख लगने लगी, कलेवा सबके वृक्षों पर टंगे हुए हैं। जब ये भोजन करने लगे तो भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। जब भगवान भोजन करते हैं न तो किसी विधि का, न कोई नियम का, न कोई अनुशासन का, न कोई शुद्धता का ध्यान रख रहे हैं। तो क्या लाया? अचार लाया, ला दे दे, अचार दे दे। एक हाथ पर रोटी रख रखी है, दूसरे हाथ से खा रहे हैं, जैसे हाल में है। कोई चावल लाया, कोई कड़ी लाया, खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ऊपर से दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, भ्रम हो गया, अरे ये नारायण नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने विचार किया, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। यहाँ ब्रजवासी सब भोजन कर रहे हैं, जमुना के किनारे सब बछड़े घास चर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों को चुरा लिया, ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान कहते तनिक देर रुको, मैं बछड़ों को देख करके आऊं। भगवान जब बछड़ों को देखने गए, ब्रह्मा आए, सब सखाओं को चुरा करके ले गए। भगवान ने देखा, अरे न सखा है न बछड़े, क्या हुआ? ध्यान लगाया, अच्छा ब्रह्मा जी परीक्षा लेने वाले हैं। उस क्षण भगवान ने लीला की है। जितने बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए, जितने सखाओं को ब्रह्मा जी ले गए, उसी क्षण भगवान उतने ही तो बछड़े बन गए और उतने ही सखा बन गए। और सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित न भगवान केवल सखा बने न बछड़े बने, जिन सखाओं के हाथ में जो लाठी डंडे थे, भगवान वो लाठी डंडे भी बन गए। जैसे वस्त्र उन्होंने पैर रखे थे, भगवान वैसे वस्त्र भी बन गए। जैसे कपड़े सर पर बांध रखे थे, कमर पर बांध रखे थे, भगवान ऐसे वस्त्र भी बन गए। पूरा 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के बाद जब दाऊ भैया ने देखा कि गाय जब बछड़ों को देखती हैं तो दौड़ लगाना प्रारंभ कर देती हैं, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, ये क्या लीला है? दाऊ भैया ने ध्यान लगाया, अरे सखाओं को देखें तो कृष्ण नजर आते हैं, बछड़ों को देखें तो कृष्ण नजर आते हैं। दाऊ भैया समझ गए, कृष्ण से पूछा, सब कुछ लीला समझा दी। ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेने दो। ब्रह्मा जी ने जब ऊपर से झांक करके देखा, जिन बछड़ों को, जिन सखाओं को मैं ऊपर लेकर के आया हूं, वो तो धरती पर विचर रहे हैं। ब्रह्मलोक में जाकर के देखा, वहां भी बछड़े और सखा हैं। समझ गए, ये तो मैं गलती कर बैठा हूं, ये तो नारायण है। सखाओं को, बछड़ों को लेकर के आए हैं, आकर के क्षमा याचना की है। 40 श्लोकों में बड़ी दिव्य स्तुति गाई है। पहले ठाकुर जी की स्तुति गाई, ब्रजवासियों की स्तुति गाई, उन ब्रजांगनाओं की स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। कारण क्या था? कारण केवल एक ही था। भगवान कहते हैं, अगर मेरे भक्त को कोई मुझसे दूर कर दे, कोई मेरे प्रेमी को मुझसे दूर कर दे, तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूं, कभी माफ नहीं करता हूं। भगवान ब्रजमंडल में आए, 1 वर्ष पूरा हो गया। कहने लगे, मैया अब हम गाय चराने जाएंगे, अब हम बड़े हो गए। मैया ने ज्योतिषी को बुलवाया, ज्योतिषी को बुलवा करके शुभ मुहूर्त छिटवाया है।